हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द ब्रिज में मैं सुरेश पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हम डीसी जनरेटर को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, डीसी जनरेटर को कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अभी हमारा टॉपिक जो है ओके, ये डीसी मोटर के ऊपर होने वाला है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियोज़ में है डीसी जनरेटर को हम 5 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो हमारे डीसी मोटर है ये डीसी जनरेटर से ज़्यादा वेटेज रखती है, अर्थात डीसी मोटर से हमको डीसी जनरेटर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके वीडियो जो है हमारे डीसी जनरेटर से ज़्यादा होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप पिछले क्लासों में देखा कि हमारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम में भी हमको देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का जो वीडियो है हम डीसी मोटर के ऊपर स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 2 है। और इसके बाद में जो है हम डीसी मोटर ख़त्म करके ट्रांसफार्मर को देखेंगे। ओके, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। और वैसे अभी जो मशीन ख़त्म हो जाएगा, मशीन के बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे पावर सिस्टम हो गया, यूटिलाइजेशन या मेजरमेंट या कोई भी सब्जेक्ट एक उठा लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और साथ में ही हमारे पैरेलल में एक क्लास बेसिक इलेक्ट्रिकल की चल रही है, उसको भी आप देख रहे होंगे और उसका भी फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, डीसी मोटर का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है व्हेन ए डायनामो कन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ कॉल्ड। अर्थात जब डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो इसे कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो डायनामो अर्थात जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको हम ऑप्शन के अनुसार क्या बोलेंगे, उसको मोटर बोलते हैं हम। ठीक है, देखो ये मान लीजिए ये मोटर है। मोटर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और ये हमको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर को हम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी और जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो मोटर है हमारा, मोटर क्या करते हैं, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जनरेटर जो होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, मोटर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन ए, डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जिसे मोटर कहा जाता है। मोटर का प्रयोग पंप, लेथ एवं अन्य मशीनों को चलाने में तथा जहां पर गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत रेल एवं लिफ्ट आदि, वहाँ पे विद्युत मोटर की यूज होती है। और जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और और जो मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही बोला गया है इन्वर्टर एसी को डीसी में, ये गलत बोला गया है। ओके, इन्वर्टर जो होता है हमारा डीसी को एसी में बदलता है। ओके, डीसी को एसी में बदलता है, जो कि मैं नीचे लिख दिया हूँ। ओके, और रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में बदलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, बोला गया है इन स्विनबर्न्स मेथड ऑफ टेस्टिंग डीसी मशीन। ओके, इन स्विनबर्न मेथड ऑफ टेस्टिंग डीसी मशीन द शंट मशीन इज रन अस ए। अर्थात डीसी मशीन के परीक्षण की स्विनबर्न विधि में शंट मशीन चलाई जाती है। तो शंट मशीन चलाई जाती है, हम जानते हैं कि उसको हम क्या करते हैं, रेटेड स्पीड और रेटेड
वोल्टेज के ऊपर हम चलाते हैं। ओके, नो लोड पर स्विंग बर्नर टेस्ट में क्या करते हैं, हम मशीन को रेटेड स्पीड और रेटेड वोल्टेज पर नो लोड पर चलाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कहाँ दिया है, इसका तो फुल लोड दिया है, गलत हो जाएगा। ये भी फुल लोड दिया है बी वाला, वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और सी वाला नो लोड दिया है, लेकिन इसमें निर्धारित वोल्टता पर जनरेटर के रूप में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोला है मोटर एट नो लोड एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, शून्य भार पर निर्धारित चाल और निर्धारित वोल्टेज पर मोटर के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन डी, डीसी मशीन के परीक्षण की स्विनबर्न विधि में शंट मशीन शून्य भार पर निर्धारित चाल और निर्धारित वोल्टेज पर मोटर के रूप में चलाई जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। बोला गया है विच मोटर इज नॉट सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सी मोटर उपयोगी नहीं बोला गया है, अर्थात हिंदी में बोला गया है केंद्रीय अर्थात सेंट्रीफ्यूगल पंप के अनुप्रयोग के लिए कौन सी मोटर उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कौन सी मोटर उपयुक्त नहीं है वो बोला गया है ना, तो हम इसमें देख लेंगे। ओके, ऑप्शन के अनुसार शंट तो उपयुक्त होती है, कम्युलेटिव भी उपयुक्त होती है और डिफरेंशियल कंपाउंड भी उपयुक्त होती है। तो हमारी श्रेणी उपयुक्त नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगी, सीरीज मोटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया है अब केंद्रीय पंप में नियत टॉर्क वाली मोटर की आवश्यकता होती है। नियत टॉर्क वाली मोटर की आवश्यकता होती है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक बलागुण बहुत अधिक होता है। ओके, ये भी याद रखना है। डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत अधिक होता है और लोड अवस्था में घट जाता है। ओके, और लोड की अवस्था में घट जाता है। इनका प्रयोग उच्च प्रारंभिक टॉर्क वाले कार्य के लिए किया जाता है, जैसे संकर्षण अर्थात ट्रैक्शन, हॉइस्टर आदि में किया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है व्हेन ए डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई द पावर फैक्टर विल बी लो बिकॉज ऑफ। अर्थात जब एक डीसी दिष्ट धारा श्रृंखला मोटर को प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संयोजित किया जाता है तो पावर फैक्टर कम होगा। क्योंकि कम क्यों होता है हम जानते हैं, क्योंकि इसमें जो क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ का उच्च इंडक्टेंस के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए में दिया हुआ है, हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट, अर्थात क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ का उच्च प्रेरण। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए, जब एक डिस्ट धारा श्रृंखला मोटर को प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो पावर फैक्टर कम होगा, क्योंकि क्षेत्र और आर्मेचर परिपथ का उच्च प्रेरण होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है फॉर पंच एंड क्रेन एप्लीकेशन द डैश आर यूज। अर्थात चरखी और क्रेन के अनुप्रयोग के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं उसमें क्या होता है, शुरू करना, रोकना, पीछे हटाना, गति नियंत्रण आदि होती है। ओके, बाकी में एक एक ऑप्शन दिया है, लेकिन जो ए वाले में हमको जितने ऑप्शन दिया है वो सारे हम उसमें यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, स्पीड कंट्रोल एंड रिवर्सिंग, ये सारा अनुप्रयोग उसमें होता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। बोला गया है ऑप्शन ए, पंच एवं क्रेन का अनुप्रयोग स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, स्पीड कंट्रोल तथा रिवर्स में होता है। क्रेन में सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रारंभिक टार्क का मान उच्च होता है। सीरीज प्रतिरोध द्वारा स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इसका प्रयोग क्रेन, हाइस्टर, ट्रॉली, कार, कन्वेयर आदि में प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए मोटर इज मैक्सिमम व्हेन, अर्थात एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब डैश होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ओके, तो याद रखें। देखिए, पूछा गया यूपी आरवी यूएनएल में पूछा है 2016 में। ओके, और यूजेवीएनएल जे में पूछा है 2017 में। ओके, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, बोला गया है एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब जैसा था। तो हम जानते हैं कि इसका जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है हमारे अप्लाई वोल्टेज के हाफ, अर्थात बैक ईएमएफ जो होता है वो जो हम जिसको सप्लाई देते हैं, लागू वोल्टेज करते हैं, उसका आधा होता है। तो यह हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं हम, ऑप्शन में दिया है, चलिए ऑप्शन नंबर हमको बी में दिया है, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ द अप्लाइड वोल्टेज, अर्थात बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के आधा होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बारे में और देख लीजिए क्या दिया हुआ है। चलिए इसमें डायग्राम दिया हुआ है और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का, जिसको सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का मतलब ये होता है कि उसको हम अलग से सप्लाई देकर एक्साइटेड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए इसमें फॉर्मूला वगैरह दिया है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। फॉर्मूले से हमारा क्लियर होता है कि जो हमारा बैक ईएमएफ होता है वो होता है अप्लाई वोल्टेज का हाफ होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है यदि डीसी शंट मोटर को स्टार्टर के बिना सीधे मुख्य आपूर्ति सोर्स से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर सीधे मेन सोर्स से जोड़ दिया जाता है, स्टार्टर नहीं लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो मोटर जो है स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है, ठीक है। स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है जिसके कारण उसकी वाइंडिंग बर्न आउट होने का खतरा बना रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमको यही पूछा गया है यदि डीसी शंट मोटर को स्टार्टर के बिना सीधे मुख्य आपूर्ति से जोड़ते हैं तो क्या होगा, बोला गया है कि तो क्या होगा, जोड़ दिया तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग करंट ज़्यादा रहता है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रारंभिक विद्युत धारा निर्धारित विद्युत धारा से कई गुना अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी जानते ही है। ओके, चलिए इसके बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी दिया है यदि डीसी शंट मोटर को स्टार्टर के बिना सीधे मुख्य आपूर्ति सोर्स से जोड़ दिया जाए तो प्रारंभिक विद्युत धारा निर्धारित विद्युत धारा से कई गुना हो जाती है। जब कोई मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें कोई विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है तथा आर्मेचर कम प्रतिरोध वाले परिपथ का कार्य करता है। यदि मोटर को मुख्य सप्लाई के साथ सीधा ही जोड़ दिया जाए तो आर्मेचर चालक मुख्य सप्लाई से अधिक धारा ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बोला है द गिवन फिगर ओके डिपिक्ट्स द टॉर्क एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अर्थात दिया हुआ चित्र किसका टार्क धारा विशेषता वक्र प्रदर्शित करता है, तो हमको देखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो जो हमको कैरेक्टरिस्टिक दिया है डायग्राम, इसके बारे में पूछा है। तो ये वाला जो होता है हमारा, हम जानते हैं कि इस प्रकार किसका करंट और टॉर्क का डायग्राम बनता है। तो ये होता है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड का। ओके, कम्युलेटिव कंपाउंड का होता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं।
सो डिफरेंशियल कंपाउंड, ओके, कम्युनिटी डिफरेंशियल होता है, तो वो गलती से कम्युनिटी लिख दिया हूँ। ओके, डिफरेंशियल कंपाउंड का होता है ये, ओके, ये होता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड का डायग्राम हो जाएगा। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ओके, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, ऑप्शन डी, दिया हुआ ग्राफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का है। कंपाउंड वाउंड मोटर को डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर तब कहते हैं जब मोटर का शंट कुंडलन का फ्लक्स मेन सीरीज कुंडलन के फ्लक्स को कम करता है। ओके, इस वजह से इस मोटर का प्रयोग प्रायोगिक रूप से नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फ्लक्स के, ये भी आपको याद रखना है। ओके, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फ्लक्स होता है। ओके, तो जो शंट फ्लक्स होता है वो हमारे सीरीज फ्लक्स को कम करता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा वेरी मोस्ट। ओके, बोला गया है डिस्क ब्रेकिंग इज जनरली यूज इन ब्रेकिंग ऑफ बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर्स, अर्थात बैटरी चालित स्कूटर में सामान्यतः डिस्क ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी चालित में हम जानते हैं कि उसमें मैकेनिकल ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये सी सही हो जाएगा, मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक ब्रेकिंग। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन सी, बैटरी चालित स्कूटर में सामान्यतः यांत्रिक ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है। प्लगिंग सामान्यतः सीरीज मोटर हेतु प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, बैटरी चालित स्कूटर में यांत्रिक ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है और प्लगिंग सामान्यतः प्लगिंग जो होता है वो सीरीज मोटर में उपयोग किया जाता है। ओके, सीरीज मोटर हेतु प्रयोग किया जाता है, किया जाने वाला ब्रेकिंग है। तो रियोस्टेट या गतिज ब्रेकिंग का प्रयोग जो होता है हम शंट मोटर में करते हैं। ओके, और रिजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग सामान्यतः उस जगह करते हैं जहां पर भार की प्रकृति ओवर होल्डिंग होती है। ओके फ्रेंड्स, और होल्डिंग होती है, ऑब्जेक्शन वाले होते हैं, उसमें करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको याद रखना है बैटरी चालित स्कूटर में यांत्रिक ब्रेकिंग होती है और जो हमारे प्लगिंग होती है वो सीरीज मोटर में यूज होती है। ओके फ्रेंड्स, और गतिज ब्रेकिंग होती है वो शंट मोटर में प्रयोग होती है, और रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग होती है वो सामान्यतः हमारे ओवरहॉलिंग में होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है फॉर डीसी मोटर मैग्नेट्स डैश ऑफ इज प्रेफरेड, अर्थात डीसी मोटर मैग्नेट बनाने हेतु डैश को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें जी जाते हैं मैग्नेट बनाने के लिए टंगस्टन स्टील को, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, टंगस्टन स्टील। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, डीसी मोटर मैग्नेट बनाने हेतु टंगस्टन स्टील का को प्राथमिकता दी जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है डीसी मोटर शुड बी stopped by opening the line switches and not by forcing the starter handle back to the off position because। ओके, इसमें फर्स्ट दिया है हमारा heavy sparking occurs at the brushes and सेकेंड दिया हुआ है हमारा heavy sparking occurs at the first stud of the स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टेप्स, अर्थात हिंदी में बोला गया है, हिंदी में बोला गया है हमारा दिष्ट धारा डीसी मोटर को बंद करने के लिए लाइन स्विचेस को खोलना चाहिए, न कि स्टार्टर हैंडल को बंद वाली स्थिति पर जबरदस्ती वापस ले जाना चाहिए। क्योंकि तो इसमें क्यों होता है, ये सब क्यों करते हैं हम,
क्योंकि अगर ऐसा करेंगे हम तो क्या होता है कि शुरुआती प्रतिरोध के इसमें दिया है फर्स्ट वाले में ब्रश पर काफ़ी स्पार्किंग होगी, सेकंड दिया है शुरुआती प्रतिरोध के चरण में स्टड पर भारी स्पार्किंग होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, केवल बी वाला ऑप्शन केवल हो जाएगा। ओके, शुरुआती प्रतिरोध के चरण में स्टड पर भारी स्पार्किंग होती है, इसलिए नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला हो जाएगा, ओनली 2। ओके, इसके बारे में देख लीजिए डिटेल में क्या दिया है। चलिए, इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन बी, दिष्ट धारा डीसी मोटर को बंद करने के लिए लाइन स्विच को खोलना चाहिए, न कि स्टार्टर हैंडल को बंद वाली स्थिति में वापस ले जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती प्रतिरोध के चरण में स्टार्टर पर भारी स्पार्किंग होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इन डीसी मोटर स्टार्टर आर यूज, अर्थात फर्स्ट में दिया है टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क्स, और सेकंड दिया है टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट्स। हिंदी में दिया है डिस्क धारा डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग फर्स्ट में दिया है आरंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाने में होता है, सेकंड दिया है आरंभिक धारा को नियंत्रित करने में होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा स्टार्टर होता है उसको टॉर्क बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है, टॉर्क से कोई लेना देना नहीं होता है। उसका स्टार्टर का काम होता है कि जो हमारे मोटर के द्वारा स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है मोटर, उसको लिमिट करना होता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ओके सेकंड है टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, अर्थात आरंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए होता है, ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में केवल सेकंड वाला। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। चलिए, इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है ऑप्शन बी, दिष्ट धारा डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग आरंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए होता है। जैसे जैसे मोटर गतिमान होती है वैसे वैसे ही इस अतिरिक्त प्रतिरोध को हटाते जाते हैं, क्योंकि मोटर को गतिमान हो जाने पर इसमें बैक ईएमएफ विकसित हो जाता है, जो आर्मेचर धारा के मान को सीमित रखता है। यह अतिरिक्त प्रतिरोध डीसी मोटर स्टार्टर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है द डीसी मोटर हैविंग द हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज दिस, अर्थात उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाली डिस्ट धारा डीसी मोटर कौन सी है? तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली पूछा गया है। ठीक है, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क किस में होता है हम जानते हैं, हमारा सीरीज मोटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, सीरीज मोटर। ओके, और ये क्वेश्चन देखिए 2014 में एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में एसएससी जेईई में रिटर्न 2017 में पूछा गया है, एमपी केवीएल में पूछा गया है 2017 में। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं हमारी यूथ पब्लिकेशंस की ये सीरीज, ये हमारे आने वाली अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको सीरियसली लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, सॉरी इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया है। चलिए ऑप्शन ए दिया है उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाली दिष्ट धारा डीसी मोटर सीरीज मोटर होती है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो टॉर्क होता है वो समानुपाती है फ्लक्स फाई और आर्मेचर करंट आई के। ओके, जहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है सैचुरेशन से पहले, ये भी दिया हुआ है। और जो टॉर्क होता है वो टॉर्क समानुपाती होता है हमारा आर्मेचर करंट के स्क्वायर की। ठीक है, अतः और नीचे दिया हुआ है डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के कारण इसका उपयोग ट्रैक्शन, क्रेन, हाइस्टर आदि में किया जाता है, ये आपको याद रखना है।
और जो हमारा लोकोमोटिव होता है ट्रेनों का, ओके, इंजन होता है जो लाइट से चलती है, उसमें हम डीसी सीरीज मोटर ही यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी मोटर इज इक्वल टू, अर्थात दिष्ट धारा दृष्टि वाली एक मोटर के आर्मेचर प्रतिरोध का सामान्य मान किसके बराबर होता है पूछा गया। तो हम जानते हैं कि इसका सामान्य नॉर्मल जो होता है वैल्यू वो होता है हमारा 0.5 के बराबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.5। चलिए डिटेल में देख लीजिए, दिया है ऑप्शन बी, दिष्ट धारा डीसी वाली एक मोटर के आर्मेचर प्रतिरोध का मान सामान्यतः 0.5 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बोला गया है द टर्मिनल बोर्ड ऑफ ए मोटर इज अ शो इन द डायग्राम, विच टाइप ऑफ मोटर इज दिस, अर्थात आकृति में एक मोटर का टर्मिनल बोर्ड दर्शाया गया है, यह किस प्रकार की मोटर है। तो हम जानते हैं कि ये बोर्ड दिया है हमारा, ओके, ये वाला बोर्ड दिया है, तो ऐसा किस मोटर का होता है। तो हम जानते हैं जो कम्यूटेटिंग पोल के साथ में हम कम्यूटेटिव पोल वाइंडिंग के साथ में हमारी जो सीरीज मोटर होती है उसका होता है इस टाइप का कनेक्शन बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर हमको डी में दिया है। ओके, ए सीरीज मोटर विथ कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, अर्थात कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग वाली श्रेणी मोटर में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिए आगे, चलिए आगे दिया है ऑप्शन डी, कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग वाली श्रेणी मोटर में। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द स्पीड ऑफ ए सीरीज मोटर एट नो लोड इज, अर्थात बिना भार के श्रेणी मोटर की गति कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि विथआउट लोड की सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो इन्फिनिटी होती है, अर्थात अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इसीलिए सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, सीरीज मोटर का डायग्राम दिया हुआ है। ओके, इसकी सीरीज वाइंडिंग है और इसको डीसी सप्लाई दिया जा रहा है। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला दिया है ए बी माइनस वी बैक ईएमएफ बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक बात आपको बताऊं, देखो जो फार्मूला है इस फार्मूले को देखिए, इसमें दिया है बैक ईएमएफ बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये मोटर की कंडीशन में होता है, और जनरेटर की कंडीशन में क्या होता है हमारा ईजी, अर्थात जनरेटिंग वोल्टेज बराबर टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, और इसमें क्या होता है मोटर की कंडीशन में जो जनरेटिंग ईएमएफ होता है जनरेटर की कंडीशन में, मोटर कंडीशन में बैक ईएमएफ होता है, और ये टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, जबकि मोटर में V बराबर V माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इन फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी इसके बारे में दिया हुआ है आगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें दिया है, चलिए नो लोड की स्थिति में आर्मेचर धारा का मान लगभग 0 होगा और स्पीड का मान बहुत अधिक होगा, लगभग अनंत, ये डीसी सीरीज मोटर की कंडीशन में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द फील्ड फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड टू अचीव, अर्थात डीसी मोटर की फील्ड फ्लक्स को डैश प्राप्त करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी रेटेड स्पीड होती है, ओके, उससे हाई स्पीड पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द स्पीड इज हायर देन रेटेड स्पीड, अर्थात निर्धारित गति से उच्च गति करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए
दिया हुआ है ऑप्शन बी, डीसी मोटर की फील्ड फ्लक्स को निर्धारित गति से उच्च गति प्राप्त करके नियंत्रित किया जा सकता है। इस विधि में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके आर्मेचर की भिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती है और इसमें स्पीड जो होती है n समानुपाती है 1/फ्लक्स के। ये भी आपको याद रखना है। ओके, अर्थात इसमें क्या होता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा और फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल 2015 में पूछा गया है। ओके, यूजेवीएनएल में 2016 में पूछा गया है, बीएसएनएल में पूछा गया है 2016 में, एसएससी जेई में पूछा गया है 17 में और एसएससी जेई और 17 में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। बोला गया है व्हाट विल हैपन इफ द सप्लाई टर्मिनल ऑफ डीसी शंट मोटर आर इंटरचेंज, अर्थात डीसी शंट मोटर के आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलने पर क्या होगा। तो ये बोला है आपूर्ति टर्मिनल को बोला है, तो इनको आपस में बदलने पे क्या होती है, जो हमारी मोटर होती है उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से घूमती रहती है। ओके फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं हम कहाँ पे दिया है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में, मोटर विल रन एट इट्स नॉर्मल इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज रनिंग, अर्थात मोटर उसी दिशा में सामान्य गति से काम करेगी जिस पर कर रही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, और डीसी शंट मोटर का डायग्राम दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, जिसमें कि जो हमारा टी होता है वो के फाई जो शंट फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के बराबर होता है और के वो एक नियतांक है। ओके, इसके बारे में और अधिक देख लीजिए। चलिए इसके बारे में और दिया है, यदि डीसी शंट मोटर का आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो टी बराबर के कोष्टक में माइनस आर्मेचर करंट, फिर दूसरा कोष्टक में माइनस फ्लक्स, अर्थात टी बराबर के फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। निष्कर्ष में दिया है सप्लाई टर्मिनल को बदलने पर आर्मेचर धारा I तथा फील्ड फ्लक्स दोनों बदल जाते हैं, जिससे टॉर्क उसी दिशा में लगता रहता है और मोटर उसी दिशा में सामान्य गति से काम करेगी जिस पर वह काम कर रही है। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 90 नंबर। बोला गया है द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए डीसी मोटर इज नाउन एज डैश, अर्थात डीसी मोटर का घूर्णन हिस्सा क्या कहलाता है। तो डीसी मोटर में जो घूर्णन हिस्सा होता है हमारा, जो मूव करता है, तो इसमें से देखो पोल जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, स्टेटर भी स्थायी होता है, कार्बन ब्रश भी स्थायी होते हैं, तो मूव करने वाला एक ही भाग है इसमें हमारा आर्मेचर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मूव करने वाला भाग आर्मेचर होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए दिया है सी, डीसी मोटर को घूर्णन हिस्सा आर्मेचर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा। बोला गया है वाई इज द एयर गैप बिटवीन द योक एंड आर्मेचर ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर केप्ट स्मॉलर, ओके, अर्थात विद्युत मोटर के आर्मेचर और योक के मध्य वायु बहुत कम है, क्यों रखा जाता है। तो ये हम जानते हैं इसलिए कम रखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड या फिर ज़्यादा पावर को मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसमें, टू अचीव ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात सशक्त चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एयर गैप को कम रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया हुआ है। चलिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए,
विद्युत मोटर के आर्मेचर और योक के मध्य वायु अंतर बहुत कम रखा जाता है सतत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए होती है। ओके, जितना अंतर कम होगा उतना लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा तथा किसी मोटर में एक दिशीय आघूर्ण कम्यूटेटर और ब्रश के कारण संभव होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन डीसी मोटर वेयर डोज आयरन लॉस अकर, अर्थात डीसी मोटर में लोह क्षय किसमें होता है। तो ये हम जानते हैं। ओके, आयरन को इसलिए होता है हमारा आयरन लॉस बोला गया है, तो ये आर्मेचर में होता है। ओके, आर्मेचर में जो होता है हमारा आयरन लॉस डोज नॉट आयरन लॉस बोला है। तो डीसी मोटर में लोह क्षय किस में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द आर्मेचर के अंदर। ओके, चलिए ऑप्शन देख लीजिए, इसमें डिटेल में दिया है। ऑप्शन बी, डीसी मोटर में लोह हानियाँ आर्मेचर में होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मोर देन फुल लोड स्पीड, दिस इज पॉसिबल बाय, अर्थात बोला गया है डीसी पार्श्वपथ मोटर की गति फुल लोड गति से अधिक होने की आवश्यकता होती है, यह कब संभव है। तो यह कब संभव होता है, ये ऑप्शन से हम देखते हैं। तो ये हमारा होता है देखिए रिड्यूसिंग द फील्ड करंट, जो हम फील्ड करंट होता है उसको कम करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, रिड्यूसिंग द फील्ड करंट अर्थात क्षेत्र धारा को कम करके। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। और चलिए दिया हुआ है डीसी शंट मोटर की गति फुल लोड गति से अधिक होने की आवश्यकता होती है, तो यह क्षेत्र धारा को कम करके हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले दिए हुए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं। दिया है देखिए, स्पीड बढ़ती है तो फ्लक्स घटता है, ये आपको पिछले क्वेश्चन में बोल चुका हूँ मैं। स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, ये भी याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि अगर करंट घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। ओके, करंट घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा, क्योंकि करंट जो होता है हमारा फ्लक्स के समानुपाती होता है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा ये देखिए, ये आर्मेचर करंट जो है, करंट घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, अर्थात स्पीड बढ़ेगी तो करंट घटेगा और करंट बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, ये भी याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें बोला गया है अर्थात धारा कम करके फ्लक्स कम होगा और फ्लक्स कम होने से गति बढ़ जाएगी, ये हम जानते हैं और ये फॉर्मूला से भी स्पष्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मूला वही दिया है कि जो हमारा स्पीड होती है एन, वो फ्लक्स फाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात स्पीड बढ़ेगी तो हमारा फ्लक्स घटेगा और फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड जो है हमारी घटेगी। ओके, और जो करंट होता है वो फ्लक्स के समानुपाती होता है। और बोला गया है यदि क्षेत्र उत्तेजन को कम किया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति फुल लोड गति के ऊपर से और हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना है, और इससे जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं उनको भी आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 23, बोला गया है द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ऑफ ए डीसी मोटर इज डैश, अर्थात डीसी मोटर के चालक में डैश धारा का प्रवाह होता है। तो हम जानते हैं इसके अंदर डीसी मोटर है तो अंदर पूछा गया है। ओके, अंदर पूछा गया है डीसी मोटर के चालक में डैश धारा प्रवाहित होती है, चालक में पूछते अंदर तो एसी करंट ही फ्लो होती है, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में भी क्लियर करवाए थे। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि चाहे मोटर हो या चाहे जनरेटर हो, लेकिन अंदर आर्मेचर के अंदर एसी करंट ही होता है। ओके फ्रेंड्स, एसी करंट ही होता है। और डीसी जनरेटर के केस में क्या होता है कि डीसी जनरेटर के केस में
डीसी जनरेटर हमको एसी जनरेट करता है और उसमें जो कम्यूटेटर लगा होता है वो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। और डीसी मोटर में क्या करते हैं हम, डीसी मोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं और वो जो कम्यूटेटर लगा होता है वो कम्यूटेटर उस डीसी को मोटर के अंदर एसी में कन्वर्ट करके देता है। तो कुल मिला के डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, उसके मोटर के अंदर आर्मेचर में जो करंट होती है वो एसी करंट ही होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में एसी धारा प्रवाहित होता है। डीसी मोटर के फेराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में किसी गति से घुमाया जाए तो चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रकृति ऐसी होती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। बोला गया है as the load is increased the speed of a DC शंट मोटर will be, अर्थात जब लोड बढ़ जाता है तो डीसी पार्श्व मोटर की गति डेस रहती है। तो ये हम जानते हैं इसकी जो स्पीड होती है वो कुछ कम हो जाती है, थोड़ी सी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा रिड्यूस स्लाइटली। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी सी कम है। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारे यूपी आरवी यूनेल में पूछा गया है, बीएसएनएल में देख यूपी आरवी 2015 में पूछा गया है, बीएसएनएल टीटीए में पूछा गया है 2016 में, एसएससी जेई में 2017 में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी जगह पे भी और ये क्वेश्चन होगा रिपीटेड। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। चलिए इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है जब लोड बढ़ जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति थोड़ी से घट जाती है। ओके, थोड़ी से घट जाती है। डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ाने से गति हल्की कम होती है, इसलिए इस मोटर की अभिलक्षण हल्की सी डूपिंग होती है। यह नियत फ्लक्स मशीन होती है, ये आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला ये तो आप जानते ही हो कि जो हमारा स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा और फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी और ए में बैक ए में बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ओके, और इसमें बोला गया है फ्लक्स स्थिर है तो स्पीड भी स्थिर रहती है, ये तो स्वाभाविक है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है इफ द करंट इन द आर्मेचर ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज रिड्यूस्ड टू 5%, द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बिकम दिस, अर्थात यदि डिस्ट धारा श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा को 5% कम कर दिया जाए तो मोटर का बल आघूर्ण का कितना हो जाएगा। तो ये जानते हैं हम 5% उसको कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 25% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दिया है बी, तो 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, अर्थात पूर्ण मान का 25%। ओके, इसके बारे में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आर्मेचर धारा वगैरह दिया है इसमें, तो इसको हम ये डेरिवेशन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो इसलिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं इसको फ्रेंड्स। ओके, तो इसका जो हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए सीरीज मोटर, अर्थात श्रेणी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम जानते हैं कि ऑप्शन के अनुसार सीरीज मोटर में क्या होता है, जो भी हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं ओके उसमें क्या होते हैं, कम टर्न होते हैं और मोटी तार होती है, और शंट में क्या होता है, अधिक टर्न होते हैं और पतली वायर होती है। तो सीरीज के लिए बोला गया है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इट्स फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ थिक वायर एंड लेस टर्न, अर्थात मोटी वायर और कम टर्न की होती है, हिंदी में बोला गया है। इसके फील्ड कुंडलन में मोटे तार और कम वाला ही होते हैं, तो ये एसी के लिए उसके लिए होता है, सीरीज के लिए। ओके,
और शंट के लिए क्या होता है, अधिक टर्न और पतली तार होती है, ये भी याद रखिएगा। ओके चलिए इसमें देख लेते हैं। और तीसरी बात कि जो हमारा सीरीज मोटर की वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, इसमें क्या रेजिस्टेंस कम होता है, शंट मोटर की वाइंडिंग में ज़्यादा होता है, फील्ड वाली में। ओके चलिए इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन ए, बोला गया है श्रेणी मोटर में इसके फील्ड कुंडलन में मोटे तार और कम वर्तन होते हैं। चूँकि यह कुंडलन श्रेणी में लगी होती है तो ज़्यादा धारा वहन करना पड़ता है, इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है। और श्रेणी मोटर की गतिज धारा व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके इसमें एन अर्थात स्पीड समानुपाती होती है 1 और व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारे करंट, आर्मेचर करंट। ओके और दूसरा दिया है डीसी सीरीज मोटर की स्पीड धारा अभिलक्षण हाइपरबोला होती है। ओके हाइपरबोला प्रकृति की होती है, यह भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, बोला है द मोटर वाट इज यूज फॉर इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड इज डैश, अर्थात अनिरंतर प्रयोग की जाने वाली मोटर के लिए उच्च बल आघूर्ण लोड डैश होता है। तो ये जानते हैं हम, ये किस में होता है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में होता है, ये हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ओके फ्रेंड्स, अर्थात संचयी यौगिक मोटर, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए ऑप्शन डी में दिया है अनिरंतर प्रयोग की जाने वाली मोटर के लिए उच्च बल आघूर्ण लोड संचयी यौगिक मोटर में होती है, अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो हमारा, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डीसी मोटर इज द टाइपिकल फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मेंशन्स, अर्थात निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर के लिए उल्लेखित अनुप्रयोग विशेषतः उस मोटर का विशेष अनुप्रयोग है। तो हम जानते हैं उसमें कौन सा होता है, उसमें जो होता है हमारा, उसमें मोटर कंपाउंड फ्लाई व्हील ड्राइव का यूज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है कंपाउंड मोटर अनुपात ये फ्लाई व्हील मोटर अर्थात यौगिक मोटर फ्लाई व्हील ड्राइव में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए ऑप्शन डी दिया है यौगिक मोटर सब फ्लाई व्हील ड्राइव में प्रयोग किया जाता है तथा श्रेणी मोटर का उपयोग जो होता है रेलवे ट्रैक्शन में किया जाता है। ओके देखिए सीरीज मोटर का रेलवे ट्रैक्शन में और सीरीज जनरेटर का बूस्टर में, यह भी याद रखना। ओके सीरीज मोटर का रेलवे ट्रैक्शन में और सीरीज जनरेटर का बूस्टर में, और बाकी शंट मशीन का, और इसमें बोला गया है शंट मोटर मशीन उपकरण में प्रयोग किया जाता है और शंट जनरेटर जो होता है हमारा वो हो जाता है हमारा बैटरी चार्जिंग में। ओके बैटरी चार्जिंग में यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन डीसी शंट मोटर इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज reduced to half and torque remains the same then डैश, अर्थात डिस्क धारा पार्श्व मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टता को आधे तक कम कर दिया जाए और बल आघूर्ण को समान रखा जाए तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा कि जो हमारे स्पीड जो है वो आधी हो जाएगी और जो हमारा करंट है वो दुगना हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन कहाँ कौन से में दिया है। ओके तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्पीड विल बी हाफ एंड आर्मेचर करंट बिकम डबल, अर्थात गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर धारा दुगनी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में दिया है ऑप्शन सी डिस्क धारा पार्श्व मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधे तक कम कर दिया जाए तो बल आघूर्ण को समान रखा जाए तो गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर धारा दुगनी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और क्या दिया है इसमें
इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हैं वो तो आप जानते हो, जिसको कि आप मैं पिछले इसमें बता दिया हूँ। ओके, ये फार्मूला सब पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको समय को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, बोला गया है फ्लक्स को आधा होने पर नियत बलाघूर्ण बनाए रखने के लिए आर्मेचर धारा को दुगना होना पड़ेगा, क्योंकि आर्मेचर धारा दुगनी होने पर स्पीड आधी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग डीसी मोटर हैज द लेस्ट ड्रॉप इन स्पीड बिटवीन नो लोड टू नॉमिनल लोड, अर्थात शून्य से नाममात्र भार में निम्नलिखित में से किस दिष्ट धारा मोटर की गति में सबसे कम अवपात होता है। तो हम जानते हैं सबसे कम किस में होता है, शंट मोटर में होता है, वो भी कम्युलेटिव पोल के साथ में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है शंट मोटर विथ कम्यूटेटिंग पोल्स, अर्थात दिक् परिवर्तन ध्रुवों में ध्रुवों के साथ पार्श्व मोटर में। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में शून्य से नाम मात्र भार लोड में दिक् परिवर्तित कम्यूटेटिंग ध्रुवों के साथ पार्श्व अर्थात शंट मोटर की गति सबसे कम अवपात होगा। शंट मोटर की गति स्थित होती है, अर्थात निर्भार से पूर्ण भार तक शंट मोटर की गति में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इसलिए गति प्रवृत्ति के अनुसार शंट मोटर का उपयोग ऐसे कार्यों में होता है जिनमें गति की स्थिति में भार लगाने या हटाने पर स्थिर गति का विशेष महत्व हो। शंट मोटर की स्थिर गति के कारण पूर्ण भार तथा अति भार पर दिक् परिवर्तन अच्छा नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक चीज़ के लिए आपको माफ़ी चाहेंगे कि आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा कि मैं आज आउट ऑफ एरिया में हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अनवांटेड वॉइस आ रही है। ओके, कोई वाहन वगैरह निकल रहे हैं उनकी या कोई भी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर्स इन यूज टू ड्राइव द कांस्टेंट स्पीड लाइन शॉफ्टिंग लेथ्स ब्लोअर्स एंड फैन, अर्थात लाइन शॉफ्ट खराद मशीन ब्लोअर पंखों में सतत गति के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं इसमें जो होती है हमारी डीसी शंट मोटर का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, डीसी शंट मोटर अर्थात दिष्ट धारा पार्श्व मोटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में देखिए। बोला गया है ऑप्शन ए लाइन शॉफ्ट खराद मशीन अर्थात लेथ ब्लोअर पंखों में सतत गति के लिए दिष्ट धारा पार्श्व मोटर तथा डीसी शंट मोटर का उपयोग होता है। जहां लगभग स्थिर गति की आवश्यकता होती है वहां इन मोटरों का उपयोग किया जाता है, और जहां पे हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पे डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज ओपन, अर्थात यह दिष्ट धारा पार्श्व डीसी मोटर का क्षेत्र खुला हो तो उसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्र खुला होगा तो डीसी शंट मोटर है तो वो क्षेत्र खुला हो जाएगा, तो सीरीज तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हो जाएगा स्पीड उसकी बहुत अधिक हो जाएगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द स्पीड ऑफ द मोटर विल बिकम वेरी हाई, अर्थात मोटर की गति बहुत अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन बी, यदि दिष्ट धारा पार्श्व अर्थात शंट डीसी शंट मोटर का क्षेत्र खुल जाता है या ओपन हो जाता है तो मोटर की गति बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो होता है स्पीड जो होती है बैक ईएमएफ के समानुपाती फ्लक्स के व्युत्क्रांति है। ओके, और फील्ड को तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो हमारी स्पीड इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बोला गया है when the electric train is moving down a hill the DC motor acts as, अर्थात जब एक विद्युत
रेलगाड़ी पहाड़ी से नीचे उतरती हो तो दिष्ट धारा मोटर किस रूप में काम करती है? तो दिष्ट धारा मोटर क्या करती है? हमारी जनरेटर की तरह काम करने लगती है। ओके, जनरेटर की तरह काम करने लगती है। तो उस कंडीशन में जो है हमारे डीसी सीरीज मोटर डीसी सीरीज जनरेटर की तरह काम करने लगती है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी सीरीज जनरेटर की तरह, अर्थात दिष्ट धारा श्रेणी जनरेटर की तरह काम करने लग जाती है। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन सी, जब एक विद्युत रेलगाड़ी पहाड़ी से नीचे उतरती है तो दिष्ट धारा डीसी मोटर श्रेणी जनरेटर अर्थात जनरेटर के रूप में काम करती है। इस प्रकार पूर्ण लोड धारा श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है और उसी लोड धारा से क्षेत्र उत्तेजित होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इफ ऑल द स्टार्टर कोयल ऑफ ए मोटर आर कनेक्टेड फ्रॉम द सेम मैग्नेटिक पोलैरिटी देयर विल बी फॉर्मेट एन इक्वल नंबर ऑफ, अर्थात यदि एक समान चुंबकीय ध्रुवता के लिए मोटर के सभी स्टेटर कुंडलियों को जोड़ दिया जाए तो समान संख्या में के डैश होगा। तो इसमें क्या होता है? विपरीत ध्रुवता वाले अनुवर्ती ध्रुव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन ए, यदि एक समान चुंबकीय ध्रुवता के लिए मोटर के सभी स्टेटर कुंडलियों को जोड़ दिया जाए तो समान संख्या के विपरीत ध्रुवता वाले अनुवर्ती ध्रुव अर्थात कॉन्सिक्वेंट पोल्स बनेंगे। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, चेंजिंग द इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू reverse the direction of rotation of a motor running at full speed is called, अर्थात पूर्ण गति पर कार्य कर रही मोटर के घूर्णन की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए विद्युत संयोजन को बदलना क्या कहलाता है? तो वो हमारा प्लगिंग कहलाता है, विद्युत संयोजन को बदलना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, प्लगिंग। ओके, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन बी, पूर्ण गति पर कार्य कर रही मोटर के घूर्णन की दिशा को उत्क्रमित अर्थात रिवर्स करने के लिए विद्युत संयोजक को बदलना प्लगिंग कहलाता है। इस विधि में मोटर को सप्लाई से इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण की दिशा रोटर के घूमने की दिशा के विपरीत होती है। इस प्रकार धीरे धीरे मोटर की गति शून्य हो जाती है और इसके बाद मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगती है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर इट इज पॉसिबल टू हैव फाइनाइट नो लोड स्पीड, अर्थात दिष्ट धारा डीसी श्रेणी मोटर के मामले में निश्चित भार विहीन गति को पाना कब संभव होता है? तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो क्या बोलना चाहिए ना, फील्ड टर्मिनल के क्रॉस सेक्शन में जुड़ा हो। ओके, अर्थात यदि वो आर्मेचर प्रतिरोध जो प्रतिरोध होता है उसका आर्मेचर टर्मिनल के क्रॉस जुड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें बी वाला, इफ ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एक्रॉस इट्स फील्ड टर्मिनल। ओके, फील्ड टर्मिनल के एक्रॉस जुड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इससे। चलिए, इसमें भी दिया है। चलिए, दिष्ट धारा डीसी श्रेणी मोटर के मामले में निश्चित भार विहीन गति अर्थात नो लोड को पाना यदि प्रतिरोध इसके आर्मेचर टर्मिनल के पार अर्थात एक्रॉस जुड़ा तो हो जाए तो सीरीज मोटर का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क आवश्यक होता है। सीरीज मोटर को लोड रहित अवस्था में कभी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। लोड रहित अवस्था में मोटर की गति भयानक रूप से बढ़ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आर मेनली यूज्ड इन डैश, अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग मुख्यतः डैश में होता है। तो इसका उपयोग जो होता है प्रैक्टिकली
व्यवहार में नहीं लाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉट सूटेबल फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अर्थात किसी भी व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। इसके बारे में और दिया हुआ है हमको ऑप्शन डी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग मुख्यतया किसी भी व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह उच्च गति पर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क देता है। जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड मोटर को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उनके द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हो, तो वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाती है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। बोला गया है ए डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड विथआउट एनी एडिशनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। इफ एन एडिशनल रेजिस्टेंस इज प्लेस इन सीरीज ओके, द स्पीड ऑफ द मोटर, अर्थात श्रेणी में बिना किसी अतिरिक्त प्रतिरोध के एक डीसी श्रेणी मोटर निर्धारित गति पर कार्य कर रही है। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो मोटर की गति क्या होगी, तो ये डिक्रीज हो जाएगी, अर्थात घट जाएगी। यह बात तो हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, डिक्रीज हो जाएगी अर्थात घट जाएगी। ओके, चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी दिया है ऑप्शन बी, श्रेणी में बिना किसी अतिरिक्त प्रतिरोध के एक डीसी श्रेणी मोटर निर्धारित गति पर कार्य कर रही है। यदि एक निर्धारित प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो आर्मेचर प्रतिरोध में विभिन्न विभव ड्रॉप तथा श्रेणी क्षेत्र तथा सीरीज फील्ड जिससे बैक ईएमएफ घटता है, अतः मोटर की गति घट जाएगी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। बोला गया है प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड बाय, अर्थात डीसी मोटर की प्लगिंग सामान्यतः डैश निष्पादित की जाती है। तो ये होती है हमारे रिवर्स द आर्मेचर पोलरिटी करते हैं प्लगिंग में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलरिटी, आर्मेचर ध्रुवता का उत्क्रम करके। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके बारे में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन बी, डीसी मोटर की प्लगिंग आर्मेचर ध्रुवता या आर्मेचर टर्मिनल का उत्क्रम करके निष्पादित की जाती है। डीसी मोटर की ब्रेकिंग सिस्टम में प्लगिंग में सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है, क्योंकि बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज एक ही दिशा में आ जाते हैं। क्योंकि आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज वी प्लस बैक ईएमएफ हो जाता है तथा इसमें वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है, ये भी याद रखना है। ओके, प्लगिंग का अर्थ होता है कि सिर्फ आर्मेचर टर्मिनलों को रिवर्स करना। ये याद रखना कि प्लगिंग का अर्थ होता है केवल आर्मेचर टर्मिनलों को रिवर्स करना, जिसकी वजह से आर्मेचर धारा रिवर्स हो जाती है और ऋणात्मक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग, अर्थात डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश के परस्पर विनियमन से उल्टा या उत्क्रमित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं डीसी जो मोटर होते हैं ओके, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो फील्ड के टर्मिनल चेंज करते हैं या आर्मेचर का टर्मिनल चेंज करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो स्पीड डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। दोनों में से एक समय में किसी एक को बदलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है आइदर फील्ड और द आर्मेचर टर्मिनल। ओके, या तो क्षेत्र या आर्मेचर टर्मिनल को बदल के उसकी गति को, घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। चलिए इसमें देख लीजिए। चलिए डिटेल में दिया है ऑप्शन डी, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को या तो क्षेत्र फील्ड या आर्मेचर टर्मिनल को परस्पर बदल दिया जाता है, बदल कर किया जा सकता है। यदि आर्मेचर धारा की दिशा को बदल दिया जाए
परंतु क्षेत्र ध्रुवता को पहले के समान रखा जाए तो मोटर के बलाघूर्ण के दिशा अर्थात मोटर की घूर्णन दिशा बदलकर दक्षिणावर्त हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन द आर्मेचर रिएक्शंस एमएमएफ इज, अर्थात डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया एमएमएफ डैश होता है। तो ये होता है, ओके, हमको पूछा है डीसी मोटर में बोला है आर्मेचर प्रतिक्रिया एमएमएफ के इसमें रिस्पेक्ट में बोला है। तो उसमें जो होता है हमारा स्टेटर के संबंध में जो होता है हमारा स्थिर होता है, अर्थात स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ओके, स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, अर्थात स्टेटर के संबंध में स्थिर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में दिया है ऑप्शन सी, डीसी मोटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया एमएमएफ स्टेटर के संबंध में स्थिर होता है। डीसी मोटर में आर्मेचर का फ्लक्स प्रकृति त्रिभुजाकार अर्थात ट्रायंगुलर तथा स्टेटर फ्लक्स का प्रकृति आयताकार अर्थात रेक्टेंगुलर होता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तथा इन दोनों के परिणाम स्वरूप एयर गैप फ्लक्स का न्यूट्रल फ्लैट टोपेट होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसमें क्या होता है, देखिए डीसी मोटर के आर्मेचर का फ्लक्स जो होता है वो ट्रायंगुलाकार होता है और स्टेटर का फ्लक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलाकार होता है, ये याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 42 नंबर, बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेफर्ड बाय ऑटोमेटिक ड्राइव, अर्थात स्वचालित ड्राइव के लिए निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता दी जाती है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो होते हैं हमारा वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर्स। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए दिया गया है ऑप्शन सी, स्वचालित ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। वार्ड लियोनार्ड की गति नियंत्रण प्रणाली इस स्थान पर उपयुक्त की जाती है जहां पर शून्य गति से पूर्ण गति तक पूर्ण परास में अत्यंत सुग्राह्यता गति नियंत्रित की आवश्यकता होती है। यह बात आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 43 नंबर, बोला गया है इन प्लगिंग ऑफ ए डीसी शंट मोटर द रेजिस्टेंस इज इंसर्ट इन द आर्मेचर सर्किट टू डैश, अर्थात डिस्क धारा पार्श्व मोटर को चालू अर्थात प्लग इन करने में आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डैश करने के लिए जोड़ा जाता है। तो ये हो जाता है हमारा आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए जोड़ा जाता है, ये बात हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे ऑप्शन नंबर सी में दिया है लिमिट आर्मेचर करंट, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, दिया है ऑप्शन सी प्लगिंग, इस विधि में मोटर को सप्लाई से इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण की दिशा रोटर के घूमने की दिशा के विपरीत होती है। ओके, इस प्रकार धीरे धीरे मोटर की गति शून्य हो जाती है, परंतु गति शून्य होने के पश्चात मोटर पहले के विपरीत दिशा में घूमना प्रारंभ कर देता है। अतः शून्य गति के समय मोटर का संबंध सप्लाई से काटना पड़ता है। इस प्रणाली की दक्षता सबसे कम तथा ब्रेकिंग टॉर्क सबसे अधिक होता है, यह बात आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और नीचे जो है वार्ड लियोनार्ड का हमको डायग्राम दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए और इसके बारे में अधिक दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है साधारण दशा में बैक ईएमएफ की दिशा विपरीत होती है, परंतु ब्रेकिंग के समय बैक ईएमएफ का मान ई तथा सप्लाई वोल्टेज की दिशा एक समान अर्थात V प्लस की दिशा एक ही में हो जाने के कारण आर्मेचर परिपथ के एकरोस प्रयुक्त वोल्टेजता का मान V प्लस ई हो जाता है। ओके, जहां V सप्लाई वोल्टेज और ई का मान लगभग V के बराबर होता है। अतः आर्मेचर के पार्श्व में 2 वोल्ट हो जाती है, जिसके कारण आर्मेचर धारा का मान अधिक हो जाता है। इस वृद्धि को रोकने के लिए आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध R जोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में और दिया है नोट में दिया हुआ है इस विधि का प्रयोग कंट्रोलिंग एलिवेटर्स
रोलिंग मिल्स, ओके, रोलिंग मिल्स, प्रिंटिंग प्रेस तथा मशीन टूल्स में होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 बोला गया है ए लार्ज डीसी शंट मोटर कैन बी स्टार्टेड प्रेफरेबली यूजिंग ए, अर्थात डीसी बड़ी डीसी धारा अर्थात डीसी पार्श्व मोटर मुख्यतः डैश का प्रयोग करके शुरू की जा सकती है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं ऑप्शन नंबर 1 कंपनसेटर का अर्थात प्रतिपूरक का। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में दिया हुआ है डिटेल में। बड़ी दिष्ट धारा शंट मोटर मुख्यतः प्रतिपूरक अर्थात कंपनसेटर का प्रयोग करके स्टार्ट किया जाता है। इसका प्रयोग से स्टार्टिंग धारा कम अर्थात लिमिट होती है तथा आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव भी कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 45, बोला गया है द डायनामिक ब्रेकिंग इज जनरली यूज विद डैश डीसी मोटर, अर्थात डैश डीसी मोटर के साथ सामान्यतः गत्यात्मक रोधक अर्थात ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है श्रेणी में, शंट में, कंपाउंड में, तीनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट अर्थात ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए डिटेल में दिया हुआ है, बोला गया है ऑप्शन डी रियोस्टेटिक या गत्यात्मक ब्रेकिंग या डायनामिक ब्रेकिंग विधि का प्रयोग सभी प्रकार के मोटरों में किया जा सकता है। इस विधि में मोटर का संबंध ब्रेकिंग के समय सप्लाई से अलग कर दिया जाता है तथा लोड और मोटर की गति ऊर्जा के प्रयोग से मोटर जनित्र की तरह व्यवहार करती है। मोटर के टर्मिनल के पार्श्व में प्रतिरोध आर लगा दिया जाता है जिसके द्वारा गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने के पश्चात क्षय हो जाती है। अतः ब्रेकिंग के समय प्रतिरोध आर विद्युत लोड का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। और ये डायग्राम दिया हुआ है हमको। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 फील्ड कॉपर लॉस आर कांस्टेंट इन डीसी डैश मोटर, अर्थात डीसी डैश मोटर में फील्ड ताम्र कॉपर लॉस नियत रहता है। तो ये होता है हमारा शंट मोटर में, क्योंकि देखो शंट मोटर में जो स्पीड होती है लगभग कांस्टेंट होती है। ओके, और जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो जो होता है लोड के साथ में वेरिएबल होता है। ओके, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लोड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहे तो ताम्र हानि भी कांस्टेंट रहेगी, तो वो हमारे शंट मोटर में हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन बी फील्ड ताम्र हानि अर्थात आई फील्ड करंट स्क्वायर आर फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, फील्ड करंट स्क्वायर में इंटू फील्ड रेजिस्टेंस का मान सैद्धांतिक रूप से लगभग 25% होती है, लेकिन प्रायोगिक रूप से नियत अर्थात कांस्टेंट रहता है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, बोला गया है इन ए डीसी मोटर द विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, अर्थात डीसी मोटर में वायु घर्षण सही डैश के समानुपाती होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है, ये बात हम जानते हैं भली भांति। हमारा जो होता है विंडेज लॉस जो होता है वो होता है आर्मेचर की स्पीड के स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए डिटेल में दिया है इसके बारे में। चलिए दिया हुआ है डीसी मोटर में वायु घर्षण क्षय अर्थात आर्मेचर गति का वर्ग के समानुपाती होता है। चूंकि वायु घर्षण हानिया घर्षण के संबंधित है, इसलिए गति जितना अधिक होगा घर्षण भी अधिक होगा, इसलिए यह हानि गति के वर्ग के समानुपाती होता है। ये बातें आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है इन ए डीसी कंपाउंड मोटर 4 पॉइंट स्टार्टर प्रोवाइड अस, अर्थात डीसी कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर डैश प्रदान करता है। तो यह क्या प्रदान करता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। चलिए ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
not to affect the current flowing through hold on coil even when the field current change अर्थात फील्ड धारा परिवर्तन होने पर भी होल्ड ऑन कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रभावित नहीं होने देता। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दिया है ऑप्शन सी, डीसी कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर फील्ड धारा परिवर्तन होने पर भी होल्ड ऑन कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रभावित नहीं होने देता है, क्योंकि होल्ड ऑन कुंडली परिपथ तथा फील्ड परिपथ दोनों अलग अलग तथा स्वतंत्र होते हैं। यह स्टार्टर लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में भी प्रयोग होता है, यह बात आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बोला गया है डायनामिक ब्रेकिंग इज वेरी इफेक्टिव इफ द डीसी मोटर डैश, अर्थात गतिशील अर्थात डायनामिक ब्रेकिंग अत्यधिक प्रभावी होती है यदि डीसी मोटर डैश है, अर्थात तो वो होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड में होता है। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी में, इस सेपरेटली एक्साइटेड अर्थात अलग से उत्तेजित हो। चलिए फ्रेंड इसके बारे में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में दिया है ऑप्शन सी, डायनामिक ब्रेकिंग में सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। नोट में दिया है जिस ब्रेकिंग में फ्लक्स नियत रहे तो ब्रेकिंग प्रभावी अर्थात इफेक्टिव होता है। ओके, और शंट मोटर में सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने पर फील्ड के एक्रॉस फ्लक्स का मान कांस्टेंट नहीं रह पाता है। सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड के एक्रॉस फ्लक्स नियत रहता है, क्योंकि अलग से सेपरेट सप्लाई के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, जिससे डायनामिक ब्रेकिंग अधिक प्रभावी होगा। ये बातें आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। बोला गया है इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर द रिजेनरेटिव ब्रेकिंग इज एम्प्लॉयड व्हेन द लोड, अर्थात डीसी मोटर के संबंध में पुनर्योजी ब्रेकिंग तब नियोजित की जाती है जब भार लोड डैश हो। तो हम जानते हैं कि ये कब होता है, जब जो होता है हमारा ओवरहोलिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला होता है तब होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है ओवरहोलिंग कैरेक्टरिस्टिक अर्थात जीर्णोद्वार ओवरहोलिंग विशेषता। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन ए, डीसी मोटर के संबंध में पुनर्योजी ब्रेकिंग तब नियोजित की जाती है जब भार में विशेष जीर्णोद्वार अर्थात ओवरहोलिंग होती है। यह ब्रेकिंग सामान्यतः कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हेतु प्रयोग होता है। इस ब्रेकिंग के दौरान कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की तरह व्यवहार करता है। पुनर्योजी ब्रेकिंग सामान्य तौर पर भार को रोकने हेतु नहीं की जाती है, बल्कि भार की गति को लिमिट अर्थात सीमित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जो है 50 क्वेश्चन डीसी मोटर के कवर किए हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि लेक्चर में हम जो है 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट्स आएगा उसमें हम 51 से 100 तक करेंगे। तो आई होप कि जो भी आज हमने 50 क्वेश्चन लगाए हैं फ्रेंड्स वो आप पूरे देखे होंगे और आपको बहुत से क्वेश्चन उसमें जो इसमें भी डाउट रहा वो क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, ओके फ्रेंड्स, थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे हम थ्योरी पढ़ के तो हमको पता चलता है कि लेवल किस टाइप का बनता है, क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और पॉइंट किस टाइप से निकाला जाता है और कैसे एग्जामिनर हमको घुमाता है, ये सारी बातें क्लियर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो पढ़ने के बाद में जो है हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे हमारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और हमको हमारे हैबिट में आ जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, तो हम उस टाइप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स,
तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।